कर सकते हैं डेसिमल को। सबसे पहले हम इसका पॉइंट हटा देंगे, उसके बाद इस पॉइंट के बाद इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे पॉइंट हटाकर। फिर उसके बाद जब ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गई तो इट्स मीन कि ये चीज़ भी हमारी परसेंटेज को शो करती है, तो हम इसे परसेंट के साइन के साथ लिख देंगे। ठीक है, इसी तरह अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो वो भी इसी तरह होगा। किस तरह, यहाँ से हम पॉइंट को हटा देंगे तो पॉइंट के बाद फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे पॉइंट को हटाकर। यहाँ डिनोमिनेटर में 1 आ गया और पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं 1 2, तो हम 2 zeros यहाँ भी प्लेस कर देंगे। अब ये हमारे पास क्या बन गई है फ्रैक्शन 19/100। तो इसका ये क्या मतलब हो गया, 19 है कितने में से, 100 में से, यानी 19 आउट ऑफ 100। तो हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं 19%। इसका भी यही मतलब है, 19% का साइन बता रहा है आउट ऑफ 100, तो 19 आउट ऑफ 100 यही चीज़, और इसे हम इस तरह 19% में भी लिख सकते हैं। तो अब हमने क्या किया, ये जो डेसिमल्स में दिए हुए थे क्वेश्चन हमने उसे पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, और जो फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया वो चीज़ भी हमें यही बता रही थी कि ये किस में है, परसेंटेज में। तो हमने उसे परसेंटेज के सिंबल के साथ लिख दिया, तो ये हमारा आंसर हो गया। 17% है फर्स्ट का, और जो फोर्थ वाला पार्ट है उसका हमारा है 19%। तो ये हमारे आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 3 का। अब एक्सरसाइज 4.7 का क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ये लास्ट क्वेश्चन है। कैलकुलेट द फॉलोइंग। कैलकुलेट मतलब हमने कैलकुलेट करके आंसर निकालना है, सॉल्व करके बताना है आंसर। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको सोल्व करना है, कैलकुलेट करना है और आंसर बताना है। तो हमारे पास इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका फर्स्ट पार्ट क्या है, 20% ऑफ 80। हम सॉल्यूशन लिख के वन टाइम क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख देंगे। अब 20% का क्या मतलब होता है बच्चों, 20 आउट ऑफ 100। तो हम इसे इस तरह फ्रैक्शन में लिख देते हैं 20/100, क्योंकि 20% का ये मतलब है 20 और परसेंट का मतलब है आउट ऑफ 100। तो 100 को हम डिनोमिनेटर में लिख देते हैं। ऑफ के साइन को हम ऑफ के साइन का जो वर्ड है इसके लिए हम मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज़ करते हैं। और ये 80 है तो यहाँ 80। अब यहाँ इसको हमने पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। ये ऑफ के साइन का मतलब होता है कि वो मल्टीप्लाई हो रहा है, और जो नंबर है उससे नेक्स्ट जो नंबर है ऑफ के बाद उससे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। अब हमने इसको सॉल्व करना है। किस तरह, हमने बात की है कि ये जो डिनोमिनेटर है, इस वाले नंबर को जो मल्टीप्लाई हो रहा है डिनोमिनेटर से, हम इस नंबर को डिवाइड कर सकते हैं, और ये भी इस तरह आपस में डिवाइड हो रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, इनके जीरोस को कटिंग कर सकते हैं। ये एक ज़ीरो इस ज़ीरो के साथ कट हो जाता है, और ये भी डिवीजन में हो रहे हैं, तो एक ज़ीरो इस ज़ीरो के साथ कट हो गया। तो अब हमारे पास क्या बचा है, ये भी ज़ीरो ख़त्म हो गया, ये ज़ीरो भी ख़त्म हो गया, और ये ज़ीरो भी, यहाँ 1 है, 1 की वैसे भी कोई वैल्यू नहीं होती। तो हमारे पास सिर्फ बचा क्या है, 8 और 2। तो हम 8 और 2 के सेंटर में साइन कौन सा है, मल्टीप्लिकेशन का। तो हम उसे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 8 सा 16। और ये अब 20% ऑफ 80 का क्या मतलब बन गया कि ये जो 80 है इसका 20% कितना बनता है, 16 रुपीज़ बनता है, ये 16 बनता है। ठीक है, इस तरह अगर हमने किसी भी नंबर की जो परसेंटेज में दिया हुआ उसको हम कोई अमाउंट दी हुई हो उसका लेना हो हमने, तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम उसको जो परसेंटेज दी हुई है उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। फिर ये जो ऑफ का वर्ड होगा इसका क्या मतलब होता है, कौन सा साइन आएगा इसकी जगह, मल्टीप्लिकेशन का, और फिर उसके बाद जो अमाउंट होगी वो लिख देंगे हम। फिर उसके बाद इसे सॉल्व में क्या कर सकते हैं, ये वाला जो नंबर है जो मल्टीप्लाई हो रहा है इसे हम डिनोमिनेटर से डिवाइड कर सकते हैं। तो डिवाइड करने के लिए हम इनके ज़ीरोज़ को आपस में कटिंग कर सकते हैं। डिवीजन में ज़ीरोज़ कट हो सकते हैं, तो इधर भी एक डिवीजन से ज़ीरो कट हो गया, और ये भी आपस में क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। तो एक ज़ीरो हम यहाँ से भी कट कर देंगे। अब ज़ीरोज़ दोनों यहाँ से भी ख़त्म हो गए, ये भी और ये भी। अब हमारे पास सिर्फ बचा है 2 और 8, तो हम उनको मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देंगे। तो इस तरह हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है बच्चों, अब आपने एक्सरसाइज 4.7 के क्वेश्चन नंबर 1 के भी सारे पार्ट्स को सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 2 के भी सारे पार्ट्स को सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 3 के भी जितने पार्ट्स हैं आपने उन सब की प्रैक्टिस करनी है, और क्वेश्चन नंबर 4 में भी जितने पार्ट्स होंगे आपने सारे पार्ट्स को खुद से सॉल्व करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। इस तरह आप इन्हें ईजिली सॉल्व कर लेंगे जल्दी से, और आपको समझ भी आ जाएगी। ठीक है बच्चों।
बच्चों अब ये पेज नंबर 62 पर हमें एक एक्टिविटी दी गई है एक्सरसाइज 4.7 से पहले, जो एक्सरसाइज 4.7 के सारे क्वेश्चन से रिलेटेड ही है। तो हम इस एक्टिविटी को भी कर लेते हैं। एक्टिविटी क्या है हमारी, फिल इन द ब्लैंक्स एज गिवन इन वन, यानी ये जो वन पार्ट है जिस तरह इसे सॉल्व किया गया है, हमने बाकी सारे पार्ट्स को इसी तरह सॉल्व करके आंसर्स को लिखना है ब्लैंक्स में। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमें दिया गया है परसेंटेज में 61%, तो हमने उसे सेकंड पार्ट में क्या किया, सेकंड कॉलम में हमने इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है। अब ये 61 है तो इट्स मीन ये 61% है, तो इट्स मीन क्या होगा कि ये 61 है आउट ऑफ 100, तो हमने 61 को ऊपर लिख दिया। कितने में से है, 100 में से है, परसेंटेज में है तो 100 में से है, तो हम 100 को नीचे लिख देंगे। इस तरह ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। अब फिर हमने इसे डेसिमल में कन्वर्ट किया है। पहले परसेंटेज को फ्रैक्शन में लाएं और फ्रैक्शन से डेसिमल में। आपको पता है जब भी नीचे हमारे पास डिवीजन में यानी डिनोमिनेटर में 100 हो तो हम बगैर डिवाइड किए आंसर को किस तरह लिख सकते हैं कि अगर डिनोमिनेटर में 2 ज़ीरोज़ हैं तो हम क्या करते हैं, ऊपर 2 डिजिट पहले ज़ीरो को प्लेस कर देते हैं, यानी 1 2, तो ऊपर 1 2, 2 से पहले यानी पॉइंट आ जाएगा 6 से पहले, तो हम और पॉइंट से पहले ज़ीरो तो होता ही है, तो ये इस तरह हमने यहाँ पर डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। अब दूसरा हमारे पास क्या है 25%। 25% का क्या मतलब है, 25 आउट ऑफ 100, तो हम इसे भी इस तरह लिख देंगे, ये 25 है और आउट ऑफ 100 है, ये हम 100 इस तरह लिख देंगे। और अगर इसे पॉइंट यानी डेसिमल में कन्वर्ट करने की बात करें तो हम क्या करेंगे, 1 2 ऊपर न्यूमरेटर में 2 डिजिट से पहले पॉइंट को प्लेस कर देंगे, तो ये हमारी डिवीजन हो जाएगी, यानी हम इसको डिवाइड कर देंगे 25 को 100 से। 1 2 नीचे 2 ज़ीरोज़ हैं तो 2 डिजिट्स पहले जो है वो हम ज़ीरो को प्लेस कर देंगे, तो 2 डिजिट पहले ज़ीरो कहाँ आएगा 1 2, तो यहाँ 2 से पहले तो हम क्या करेंगे 0.25 लिख देंगे। ठीक हो गया। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है उसमें हमें परसेंटेज नहीं बताई गई ना फ्रैक्शन बताई गई है, तो हमें क्या दिया गया है सिर्फ डेसिमल। तो हम डेसिमल को पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। किस तरह के, ये 0.33 है ना, तो अगर हमें 0.33 दिया जाए तो हम पॉइंट को हटाकर डेसिमल से ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, पॉइंट को हटा देते हैं। तो ऊपर 33 है, पॉइंट यहाँ था तो हमने क्या करा, इस पॉइंट को हटा दिया हमने, तो ये चीज़ अब हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। डिनोमिनेटर में 1 आ गया और पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं 2, तो 2 ज़ीरोज़ को प्लेस कर देंगे, तो अब ये हमारे पास पॉइंट नहीं है, तो ये क्या बन गया 33/100। और अब ये चीज़ किस चीज़ को शो कर रही है कि ये 33 क्या है, परसेंट है, तो 33 आउट ऑफ 100 का ये मतलब है ये 33 है 100 में से 33%, तो 33 हम परसेंट लिख देंगे। ठीक है, अब ये देखें 33% परसेंट में भी हमने कन्वर्ट कर दिया, फ्रैक्शन में भी कर दिया 33/100 और डेसिमल में हमें दिया गया था। अब यहाँ हमें फ्रैक्शन में दिया गया है उसको हमने डेसिमल में भी कन्वर्ट करना है और परसेंटेज में भी। तो हमने क्या बात की है कि अगर हमने किसी भी नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं, उसे 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये फ्रैक्शन में ना, मैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 25 1 25, 25 4 100, तो 4 11 44, तो ये हमारे पास आ गया 44%। ठीक है, और अगर मैं इसे वैसे डिवाइड करूँ, यानी ये 44% है, तो इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा, तो हम क्या करेंगे 44 को पहले फ्रैक्शन में लिखेंगे इस तरह, और फिर इक्वल का साइन लगाकर क्या कर देंगे, 2 डिजिट से पहले ऊपर न्यूमरेटर में पॉइंट को प्लेस कर देंगे, यानी 1 2 4, लास्ट ये जो 4 है इससे पहले हम पॉइंट लगा देंगे 0.44। इस तरह हमने कन्वर्ट कर दिया। पहले हमने इससे फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट किया, फिर परसेंटेज में कन्वर्ट करके हमने इसे, जब हम डिवाइड करेंगे 11 को 25 से, तब हमारा यही आंसर आएगा। ठीक है, मैंने इससे इस तरह कर दिया कि 44% को पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, फिर उसे डेसिमल में ले गई। अगर हम 11 को भी 25 से डिवाइड करेंगे तब भी हमारा पॉइंट 0.44 ही आएगा। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब बाकी के पार्ट्स आप इसके खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, ओके, अल्लाह हाफिज़। अब आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है इस पूरी एक्सरसाइज की और इस एक्टिविटी की। ओके, अल्लाह हाफिज़।